मासा, आज तो मासा का निर्जला उपवास है, फिर मासा व्रत में खाना कैसे खा सकती है? मासा, ये आप क्या करने जा रही थी? आप फिर से भूल गए मासा, आज हम दोनों को कुंवर सा के लिए भूखा प्यासा रहना है। आज चौथा तप है मासा। हाय मोरी मैया, ये घेवर यहाँ कैसे आ गई? हमरे को कुछ करना होगा, वरना ये घेवर को हम पर शक हो जाई। हे भगवान, ये क्या पाप करने जा रहे थे हम? पता नहीं हमको क्या हो रहा है। घेवर, कुंदन की बहुत याद आ रही है ना, तो होश में होते हुए भी बातें भूल रहे हैं हम। अच्छा हुआ घेवर कि भगवान ने तुम्हें टाइम पे भेज दिया बेटा, नहीं तो आज तो तुम्हारा तब खंडित हो जाता। ठीक है मासा, पर आप आगे से ध्यान रखना, कल सूर्योदय तक आपको अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना है। घेवर, क्या सोच रही हो? यही कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि बात अगर बच्चे पर आ जाए ना, तो वो अपने जान की भी परवाह नहीं करते। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है घेवर? हर खतरे, हर परेशानी को चीर कर तुमने कन्नू को बचाया है, और इतनी शक्ति सिर्फ एक मां में होती है, जो अपने बच्चे के लिए खुद को भी भूल जाती है। फिर मासा कैसे भूल सकती है? क्या मतलब? मैंने मासा से सुबह बात की थी, उन्हें बताया था कि चौथा तप हमें मिलकर करना होगा और उसके लिए उन्हें निर्जला व्रत रखना होगा। मासा ने हाँ भी कहा था। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा मासा अपने कमरे में ना खाने की थाली लेकर बैठी थी, और अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती ना कुंवर सा, तो उनका व्रत टूट जाता और साथ ही मेरा तप भी टूट जाता। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आज सुबह भी मैंने देखा था वो नानी सा के कमरे में पानी पीने जा रही थी, तभी मैंने जाकर उन्हें रोका था। इसका मतलब आप समझते हैं ना कुंवर सा, अगर ऐसा हो जाता ना, तो मैं आपको कभी वापस नहीं ला पाती। घेवर, तुम मासा पे शक कर रही हो? नहीं कुंवर सा, मुझे उन पर शक नहीं है। मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मासा इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकती है। घेवर, तुम ये मत भूलो कि वो मासा है हमारी। तुम हमारी पत्नी होकर इतनी परेशान हो, तो हमारे जाने के बाद उन पर क्या बीती होगी? और उस सदमे में अगर वो कुछ भूल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरी माँ है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कुंवर सा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ना मैं बहुत डरी हुई हूँ। इस वक्त मेरे लिए आपको वापस लाने से ज्यादा जरूरी दूसरा कुछ नहीं है कुंवर सा। राम सीता विवाह पंचमी में बस कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए मेरी माताजी महाराज से यही प्रार्थना है कि मेरे इस तप को हर बुरे साए से बचाए रखे। तुम्हारे प्यार ने हमारी मौत तक को हरा दिया घेवर। ये बुरा साया क्या चीज है?
हमें तुम पर पूरा विश्वास है, सब संभाल लोगी तुम। अम्मा, ये हमारा बेटा अभय। खम्मा गड़ी। वैसे एक बात पूछूं अम्मा? अरे यही जानने की कोशिश करे ना कि मैंने उस छोरी घेवर को रोका क्यों ना। हाँ, आप तो सब जानती हैं ना, हमारे बच्चे पर जो भी मुसीबत आ रही है ना, उसका कारण वही है। अरे तू समझे ना, तो छोरी घेवर बहुत जिद्दी है, हमारे रोकने से भी ना रुकेगी। जे अपने मकसद के लिए वो छोरी किसी की भी बलि चढ़ाने को तैयार है, समझी? सिर्फ हमारे घर के एक कोने में खुशियां भी पल रही हैं कुंवर साहब, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार माताजी महाराज ने जीजा की प्रार्थना सुन ली। हम भी अभय के लिए बहुत खुश हैं। देखना, ये बच्चा उनके रिश्ते को मजबूत कर देगा। हाँ कुंवर साहब, बच्चे होते ही भगवान का रूप है। जहां भी जाते हैं ना, वहां खुशियां अपने आप चलकर आ जाती। खुशियां मनाए? हाँ, वे थारे को दादी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, पूरे गांव में मिठाई ना बंटवाएगी। बात तो सही है अम्मा। अब हमारे को भी कोई दादी दादी कह के बुलाएगा तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है, क्यों अभय? क्या मासा, घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, हाँ? और हम छोटा सा जश्न करेंगे, हाँ? अरे बहुत बड़ा जश्न करेंगे हम, हाँ? और क्या, पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि हमारे भी घर कोई छोटा मेहमान आने वाला है। और अभय, सारी मिठाइयाँ हमारी बहू की पसंद की बननी चाहिए। जी मासा। वैसे भी उस घेवर के कारण हम सब हंसना बोलना भूल गए हैं। अरे घर में थोड़ी खुशियाँ आएंगी तो माहौल भी तो बदलेगा। खुशियाँ ना, आज रात तुम मातम मनाओगे काकी सा, मातम। जे आज रात को तो भूकंप आएगा, जे उसके बाद इस घर की दीवारों में ऐसी दरार आएगी जो कोई भी ना भर सकेगा। ओकरी में बैठे बैठे मारे तो पैर ही जकड़ गए। हाँ। थारे हाथ ना बड़े मुलायम मुलायम है। अरे मुलायम मुलायम हाथों से हमारा पैर दबा देना, बहुत आराम मिलेगा। दबा दे, दबा दे। देखो ऐसे है बहनिया कि हम ना पिछले 1 घंटे से अन्न का एक दाना नहीं खाए हैं, और जब हम भूखे होते ना, हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, हम कोनो पैर वैर नहीं दबाएंगे। हाँ, और वो ससुरी घेवर, अरे वो तो रसोई घर के चक्कर से मक्खी की तरह काट रही थी सारा दिन। वो क्या समझती है कि हम उसकी खातिर पूरा दिन भूखे रहेंगे? भूखे रहे हमारे दुश्मन, जान निकल रही है हमारी। खिसियानी बिल्ली की तरह क्यों मुंह में आ रही है? ले, अरे लेकर आई थी, ठूस ठूस, कितना खा सकते, खा। वो बावड़ी घेवर, उसको थोड़ी ना पता है कि थारे तप करने या ना करने से उसके तप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जे तप तो असली माँ को करना है ना। तू तो असली ना है, असली वाली तो हमारे पास है। ये ले, खा ले। नहीं खाऊंगी मैं। जिसने मेरे बेटे को मार दिया, उसका दिया एक दाना भी नहीं खाऊंगी मैं। मर जाओगी ठकुराइन। इतने दिनों से पानी के एक बूंद भी नहीं गया तुम्हारे हलक में।
खा लो। मर जाऊंगी तो अच्छा है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी? कम से कम उस एहसान फरामोश रमकुड़ी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे, जिसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। हे महादेव, आशा की मदद करिएगा। बस अब उनसे और कोई भूल ना हो। इस तब को पूरा करने में अब उनकी ममता ही उन्हें हिम्मत दे सकती है। जे माँ और उसकी ममता तो तब काम आवेगी ना जब वो असली होगी। और जे बात घेवर को बताएगा कौन? जीजी, आप जिंदा हो जीजी। साची जीजी, मैंने जब सुना था कि आप मर गए, मैं तो अनाथ हो गई थी जीजी। लेकिन वही मैं सोचूं कि कौन मायका लाल है जो शैतान के फुलझड़ी को मार सकता है ना? हम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हम जिएंगे भी साथ, हम मरेंगे भी साथ। बस कर, कितने आंसू बहाएगी? हमारे को भी रुलाएगी क्या? लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ जीजी, हमने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे बताने तो वाली थी, मगर तू कूद के आ गई ना, जैसे छौके में राई। चल, जे अब रोना वोना बंद कर। जे पहले प्लानिंग में तू और मैं होते थे, जे भी हमारे साथ शामिल हो गए। 2 से भले 3। अरे सीता गीता, अब तुम्हारा मिलन हो गया हो तो बताओ आगे क्या करना है? जे प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रहती है। 2 बिल्लियों को लड़वाने वाली हूँ, और तुम जाने हो ना कि जब 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो फायदा किसका हुए? बंदर का। शाबाश, सही बोली। जे अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो कि करना क्या है। अरे मोरी मैया, मतलब आज शाम को फुल धमाका हुई। और धमाका भी ऐसा जो धराशाही कर देगा इस हवेली को। आज के बाद अगर इस हवेली में कोई दिल से हंसेगा ना तो वो होगी रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी। अरे तैयारियां जल्दी जल्दी करो, खाने पीने में ना कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए आज। टाइम पर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी यू। अरे हमें तो खुद पता नहीं था सिंह साहब, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। खुशी का मौका है, मुछा मरोड़ के, और अकेले नहीं, सारे परिवार के साथ। पता है घेवर, जब हम छोटे थे और हमें नींद नहीं आती थी तो नानी सा खुद से चिपका कर हमें सुला लेती थी। नानी सा के साथ जैसे सब ठीक हो जाता था, पर पता नहीं नानी सा कब ठीक होंगी। हो जाएंगी बहुत जल्द। अब चिंता मत कीजिए कुंवर साहब। नानी साहब, आपको पता है
आज ना मासा भी हमारे साथ तप कर रही है। हम दोनों ने निर्जला व्रत रखा है कुंवर सा के लिए। राम सीता विवाह पंचमी तक हमारे सारे तप पूरे हो जाएंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देख रही हैं नानी साहब, आपकी बींदनी बिल्कुल आपके जैसी है, हार नहीं मानती। अबे बाप रे, इतना बढ़िया खुशबू कहाँ से? अरे, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? इतना सारा पकवान, हमको तो लगता था कि घर में सिर्फ हवाई बातें ही होती है। हाय। हाँ, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हम मैडम जी अभी मत खाइए, थोड़ी देर बाद में आइए। ऐसे ही भूख के मारे मरे जा रहे हैं हम। इतना सारा खाना सामने रखा है, अब बताओ ऐसे देख के तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी ना। जीजा, बहुत सुंदर लग रही हैं जीजा, किसी की नजर ना लगे। और जो नजर तुम लगाए बैठी हो उसे कैसे उतारोगी? तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है। तुम ये सब दिखावा करके सच बदल नहीं सकती। पर जीजा, बस भाभी साहब, आपको वेदिका से दूर रहना चाहिए, और खासकर आज जब ये मौका इसके लिए इतना खास है। प्लीज। भाई साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ? पहले नहीं लगता था, पर अब लगता है। और हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारा साया भी हमारे बच्चे पर ना पड़े। जीजा, मेरी बात समझिए। इन कीमती आंसू को अपने दिल की तिजोरी में संभाल के रख लेंगे हम। सब ठीक हो जाएगा केवल, हम है ना तुम्हारे साथ। जरा धीमे धीमे चल बीननी, ऐसी हालत में धमक धमक के नहीं चलते हैं। चल धीरे धीरे। वाह, आज तो जीजी बहुत खुश हो जाएगी। एकदम जेम्स बॉन्ड जैसी जासूसी करूंगी, पहचान करूं। सब कितने खुश है ना गेवर। हाँ, वैसे अच्छा ही है, इस जश्न के बहाने घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा।
इतने अच्छे पकवान देख के तो हमारी भूख और बढ़ गई है। मानसी जी यहाँ कैसे टपक गई? अरे ये तो मानसी है, ये कौन है? हमारे मामा साहब की बेटी। अगर हमारे बाद मासा किसी से बहुत प्यार करती है तो वो यही है। बचपन से ही मामा साहब और मानसी का रिश्ता मासा के बहुत खास रहा है। अरे वाह, फिर तो मासा इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, उनकी जिगर का टुकड़ा है ये। अब तो बड़ी बड़ी बातें करती होगी, डॉक्टर जो बन गई है। ये देखो कैसे दिन आ गए हमरे। पहले पैसा चुराते थे, अब खाना चुराना पड़ रहा है। बस 1 साल और फिर ये गायक बन जाएगी। आपकी बहन तो बहुत होशियार है। काश हम उससे गले लगाकर मिल पाते। हम नहीं मिल सकते, लेकिन तुम तो मिल ही सकती हो ना। जाओ, हमारी प्यारी सी बहन से मिलकर आओ, बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर वो। नहीं कुंवर साहब। पर क्यों? कैसे जाऊं कुंवर साहब? काकी साहब ने मुझे इस जश्न में शामिल होने से मना किया है। काकी साहब ही ना। माफ करना बेटा, गलती हो गई हमसे। आज सवेरे पता नहीं किस मनहूस का मुंह देखकर जगे थे हम। अब कुछ नहीं खाएंगे, उपवास ही सही हमारा। बुआ, अरे मासा ने मानसी से बात क्यों नहीं की? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मासा ने तो जैसे मानसी बाईसा को पहचाना ही नहीं। बुआ, क्या हुआ? आपने मुझे पहचाना नहीं? अभी कौन सी नई बला है